स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस विजन पर। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज हम करेंगे मौलिक कर्तव्य। डीपीएसपी हम कल कर चुके थे और उनकी रिवीजन और प्रैक्टिस भी कर चुके थे। आज हम करेंगे मौलिक कर्तव्य। तो आज टॉपिक के साथ साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन पूरा कंप्लीट ये टॉपिक कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो हम करते हैं मौलिक कर्तव्य। देखो मौलिक कर्तव्य क्या है, जैसे कि हमारे प्राकृतिक पर्यावरण और देश की रक्षा, अखंडता और राष्ट्रगान इनकी क्या है पालन करना या इनकी सुरक्षा रखना। इनकी सुरक्षा रखना हमारा क्या है मौलिक कर्तव्य है। तो हम रखते हैं कि क्या हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को दिया गया था या नहीं। तो मौलिक कर्तव्यों को नहीं दिया गया था, फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं दिया गया। हम तो इसे कौन सी समिति द्वारा इसे लागू किया गया था और कौन से भाग में आता है, कौन से अनुच्छेद में आता है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो शरण सिंह समिति द्वारा इनका गठन किया गया था। तो भाग कौन से एक आता है, एक इसका भाग है और एक ही इसका अनुच्छेद है। भाग इसका आता है 4K, धारणा 4K। और 4 में क्या आता है, ओनली 4 में क्या आता है, हमारे नीति निर्देशक तत्व आते हैं। अनुच्छेद कौन से आते हैं, अनुच्छेद एक आता है इसका कौन सा 51K, कौन सा 51K। इस 51 की बात करें, कौन सी 36 से 51 की बात करें तो हमारे डीपीएसपी आते हैं, हमारे नीति निर्देशक तत्व आते हैं। तो ये इसमें मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में, मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है, तो मौलिक जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी है वो भाग 4K में। ध्यान रखना, भाग 4K में। ये ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य है वो कौन से भाग में है। तो एक क्वेश्चन इसका यहाँ बनेगा, तो एक क्वेश्चन यहाँ, तो एक क्वेश्चन हम यहाँ इसका बना लेंगे। क्या है कि मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है। अब आगे कि अब अनुच्छेद में कौन से है, तो अनुच्छेद 51K में। कौन से अनुच्छेद 51K में। तो बात आती है कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य है वो कौन से भाग में है। तो हमारे मौलिक कर्तव्य है वो भाग 4K में है, भाग 4K में है। तो एक क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन हम बनाते हैं, तो मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है। तो मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में, 51K में। कौन, अब बात है कि कौन सी समिति द्वारा इन्हें गठन किया गया, तो सरदार शरण सिंह समिति द्वारा इनका गठन किया गया था। तो कौन सी समिति द्वारा मौलिक कर्तव्यों का गठन किया गया था, ये शरण सिंह समिति द्वारा इनका गठन किया गया था। फिर आता है कि जो सरदार शरण समिति द्वारा कितने जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उनको जोड़ा गया। तो हम बात करते हैं कि शुरुआत में हमारे 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अभी वर्तमान की बात करते हैं, तो वर्तमान में हमारे जो मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो हमारे वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य के लिए, मूल कर्तव्य के लिए एक ही बात है। ठीक, कौन सा जोड़ा है, पहले कितने थे 10, तो एक कौन सा जोड़ा गया, तो संविधान संशोधन 2002 कौन सा शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया। पहले 10 हमारे मौलिक कर्तव्य थे और बाद में एक जोड़ा गया था हमारा। अब क्या है, अब वर्तमान में अगर पूछे कि प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। अगर फिर क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, ठीक है, कितनी है, 11 मौलिक कर्तव्यों की संख्या है। अब फिर आ जाए कि कौन सा एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, कौन सा जोड़ा गया, वो जोड़ा, कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 को शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। ठीक है, अब फिर आ जाए कि जो हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस देश से लिए गए हैं। ठीक है, किस देश से लिए गए, तो वो लिए गए रूस, किससे, रूस से लिए गए हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों को रूस से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है, रूस से लिया गया है। अब हम बात करेंगे जो हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं या मूल कर्तव्य हैं। अब कौन से जो मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य 11, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पूछ लिया जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है, फंडामेंटल राइट कौन से हैं और डीपीएसपी कौन सी है। अलग अलग विकल्प दे देंगे और बाद में क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो इनका ध्यान रखना कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं। तो
हम बात करेंगे अभी 11 मूल कर्तव्यों के बारे में। तो पहला है संविधान का पालन करते हुए जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। ठीक है, पहला मूल कर्तव्य ये है। दूसरा देखो क्या है, स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना। तीसरा देखते हैं भारत की संप्रभुता, जो भारत की जो संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। अगला देखते हैं देश की रक्षा, देखो देश की रक्षा करें और राष्ट्रीय कर्तव्य का प्रदान करना। ठीक है, अगला है जो भाईचारे की भावना, मतलब भाईचारे की मेलजोल की भावना रखना। अगला है मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना, मतलब जो हमारा जो कल्चर है, मिक्स कल्चर है, उनको जीवित रखना। अगला देखते हैं जो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना मतलब आसपास के वातावरण या सफाई कूड़ा करकट ना करना। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। वैज्ञानिक सोच विकसित करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना। अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। अगला है उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। उत्कृष्टता मतलब विकास के लिए, व्यक्तिगत विकास और देश के विकास के लिए उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें। तो ये थे हमारे मौलिक कर्तव्य 11। इनको आप रिवीजन कर लो, जितना अधिक रिवीजन करेंगे उतनी अच्छे याद रहेंगे हमें, तो इनको रिवीजन कर लेना। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं और फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार किनको, विदेशियों को प्राप्त है। देखिए जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, क्या इनका पालन भी जो हमारे विदेशियों को करना जरूरी है? तो अब उसी के बारे में बात करें। देखो कुछ मूल अधिकार, देखो कुछ मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट की बात कही गई है इसमें। कुछ मूल अधिकार जो सभी लोगों के लिए चाहे वे नागरिक हो या विदेशी हो, दोनों को प्राप्त है। इसने कहा जो फंडामेंटल राइट है, जब मूल अधिकार है, वो सभी लोगों, चाहे वो नागरिक हो इस देश का चाहे विदेशी हो, वो उनको प्राप्त, दोनों प्राप्त है। लेकिन जिसने बात की, लेकिन मूल कर्तव्य है, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी है, मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए, न कि विदेशियों। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों को प्राप्त है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है दोनों को प्राप्त है, दोनों प्राप्त नहीं है, इसमें से कोई नहीं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अगर नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी है हमारे, जो नीति निर्देशक तत्व की तरह जो मूल कर्तव्य है हमारे, जो फंडामेंटल ड्यूटी है, गैर न्यायोचित है, मतलब इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए उनके क्रियान्वयन की व्याख्या नहीं की गई है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारी संसद कोई एक्ट या कानून बनाकर उनको, मतलब जैसे कि हम किसी ने राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय स्मारक को नुकसान पहुंचाया तो उनको जेल वगैरह या छोटा मोटा दंड दे सकती है, ये संसद को अधिकार है। जो इसमें आता है कि ऐसा कौन सा जो अधिकार है जो तीनों में है। बात करें तो जो शिक्षा का अधिकार हम देखते हैं, शिक्षा का अधिकार हम फंडामेंटल राइट में भी देखते हैं, कौन से फंडामेंटल राइट में भी देखते हैं, और डीपीएसपी में भी हम देखते हैं। जो हमारा शिक्षा का अधिकार है वो नीति निर्देशक तत्वों में हम देखते हैं शिक्षा का अधिकार, और फंडामेंटल ड्यूटी में भी हम देखते हैं। ये रहा फंडामेंटल ड्यूटी में भी हम देखते हैं कि सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें। ये एक ऐसा अधिकार है या जो तीनों में है, ठीक है, जो तीनों में है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा अधिकार, ऐसा है कौन सा कर्तव्य है जो तीनों में है, कौन सा है फंडामेंटल राइट में है और डीपीएसपी में है और फंडामेंटल ड्यूटी में है शिक्षा का अधिकार। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। तो आज हम इसी के साथ में ही इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, मूल संविधान में मौलिक
कर्तव्यों का समावेश किया गया। इसने कहा है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन सी है इसमें से कोई नहीं, और डी है ऑप्शन है शंकरी प्रसाद द्वारा। हमारे जो मूल संविधान में मौलिक किया गया था या नहीं, या कौन सी समिति द्वारा किया गया था, तो इसमें आएगा बी ऑप्शन, नहीं किया गया था। हमारे जो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश नहीं किया गया, ये आपको सेशन में बताया था, ठीक है। सवर्ण सिंह समिति द्वारा बाद में इनको लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है? कौन से भाग में है हमारे जो मौलिक कर्तव्य है, वो किस भाग में है? आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। ऑप्शन ए है आपका भाग 3 में, ऑप्शन बी है आपका भाग 3 क में, ऑप्शन सी है आपका भाग 4 में, और ऑप्शन डी है आपका भाग 4 क में। हमारे जो मौलिक कर्तव्य है वो संविधान के किस भाग में है? वो किस भाग में है? वो हमारे भाग 4 क में है। इसका ऑप्शन डी, भाग 4 क में भी कर्तव्यों को भाग 4 क में विवरण दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में, अब क्या पूछ रखा है, अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है? हमारे जो संविधान के कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, विवरण है, कौन से है? आपको ऑप्शन दिए जाते हैं हमको। ऑप्शन ए आपका 51 क के अंदर, ऑप्शन बी है आपका 51 ख के अंदर, ऑप्शन सी है आपका 50 के अंदर, और ऑप्शन डी है आपका 52 के अंदर। कौन से अनुच्छेद में है हमारे जो मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य कौन से हैं? तो आपके आएगा 51 क के अंदर, 51 क के अंदर। हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? हमारे जो मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। ऑप्शन ए है आपका अमेरिका से, ऑप्शन बी है आपका ब्रिटेन से, ऑप्शन सी है आपका रूस से, और ऑप्शन डी है आपका फ्रांस से। तो किस देश से लिए गए हैं, किस देश से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों को? तो किस देश से लिया गया है? वो है रूस से। किस देश से लिए हमने? रूस से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष स्थापित किया गया था? किस वर्ष इसमें ऐड किया गया था? किस वर्ष में ऐड किया था हमारे मौलिक कर्तव्यों को संविधान में? आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। ऑप्शन ए है आपका 1970 में, ऑप्शन बी है आपका 1972 में, ऑप्शन सी दिया जाता है आपको 1976 में, और ऑप्शन डी दिया जाता है आपको 1978 में। किस वर्ष स्थापित किया गया था? किस वर्ष? तो 1976 में, 1976 में से स्थापित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय संविधान में किस संशोधन में नागरिकों के कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? किस संशोधन द्वारा? तो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। ऑप्शन ए है आपको 42वां, ऑप्शन बी है आपका 44वां, ऑप्शन सी है आपका 45वां, और ऑप्शन डी है आपका 43वां। कौन सा संशोधन था वो? कौन सा संशोधन था आपको? वो था 42वां संशोधन, ठीक है, 42वां संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन से प्रधानमंत्री जिनके जो प्रयासों से नागरिकों को कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए,
कौन से प्रधानमंत्री थे, कौन से रहे? आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। ऑप्शन ए है आपका पंडित नेहरू द्वारा, ऑप्शन बी है आपका लाल बहादुर शास्त्री द्वारा, ऑप्शन सी है आपका राजीव गांधी द्वारा और ऑप्शन डी है आपका इंदिरा गांधी द्वारा। कौन से प्रधानमंत्री द्वारा, कौन से? तो वो आएगा आपका डी, इंदिरा गांधी द्वारा। कौन सा? इंदिरा गांधी द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, किस आयोग की संस्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? किस आयोग, कौन सा आयोग है जिसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? कौन सा है वो? आपको ऑप्शन दिए जाते हैं सवर्ण सिंह आयोग द्वारा, बी दिया जाता है आपको सरकारिया आयोग द्वारा, सी दिया जाता है आपको दिनेश गोस्वामी आयोग द्वारा और डी दिया जाता है आपको इंद्रजीत गुप्त आयोग द्वारा। किसके आयोग द्वारा जोड़ा गया? तो वो आएगा सवर्ण सिंह आयोग द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट है। क्वेश्चन हमारा 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो आपको ऑप्शन दिया जाता है। ऑप्शन ए है आपका 9, ऑप्शन बी है आपका 10, ऑप्शन सी है आपका 8 और ऑप्शन डी है आपका 7। कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 42 में? कितनों को? ऑप्शन आएगा आपका बी 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? कितनी है वर्तमान में हमारे फंडामेंटल ड्यूटी? कितने हैं फंडामेंटल ड्यूटी वर्तमान में? आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। ऑप्शन ए है आपका 10, ऑप्शन बी है आपका 11, ऑप्शन सी है आपका 12 और ऑप्शन डी है आपका 9। तो कितने हैं हमारे वर्तमान में मौलिक कर्तव्य? कितने हैं? तो ऑप्शन आएगा आपका बी 11। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया? कौन सा मौलिक कर्तव्य है? कौन से में कौन सा संशोधन था वो हमारा? ऑप्शन ए दिया जाता है 42वां था, ऑप्शन बी दिया जाता है 44वां था, ऑप्शन सी दिया जाता है 78वां था और ऑप्शन बी दिया जाता 86वां। कौन सा संशोधन था? कौन सा था? वो आएगा अपना ऑप्शन ए 42वां संशोधन था। कौन सा? 42वें संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 86वें संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? कौन सा मौलिक कर्तव्य है जो 11वां जोड़ा गया? कौन सा था? 86वें संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? कौन सा था? ऑप्शन ए है आपका प्राकृतिक पर्यावरण, ऑप्शन बी आपको देश की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा, ऑप्शन सी है 6 से 14 वर्ष की शिक्षा का प्रबंध करना और डी है आपका उपरोक्त सभी। कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? कौन सा वो है हमारा ऑप्शन सी 6 से 14 वर्ष की शिक्षा का प्रबंध करना। हम देखते हैं, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे क्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया? किस स्थान पर रखा गया? तो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं पहले स्थान पे, ऑप्शन बी है आपका दूसरे स्थान पे, ऑप्शन सी है आपका तीसरे स्थान पे और ऑप्शन डी है आपका चौथे स्थान पर। भारतीय अखंडता, एकता, अखंडता कौन से स्थान पर रखी गई? तो वो है आपका आंसर। कौन सा राइट है?
वो आपका सी राय सही है, तीसरे स्थान पर रखा है। कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर। ऐसे क्वेश्चन है कि कौन से स्थान पर कौन सा कर्तव्य है, तो इसको रिवीजन जितना अधिक रिवीजन करेंगे उतना ही ये हमारे याद रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं है मूल कर्तव्य कौन सा नहीं है। आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। लोक चुनाव में मतदान करना क्या आपका मौलिक कर्तव्य है या नहीं, आपको जवाब देना है। आप बी आपको दिया था वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, ऑप्शन सी दिया जाता है आपको सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, और ऑप्शन डी दिया जाता है आपको संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना। तो कौन सा है आपका ऑप्शन? कौन सा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है आपका मूल कर्तव्य नहीं है, नहीं है। लोक चुनाव में मतदान करना आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। तो कौन कौन से? वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना आपका मौलिक कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना भी आपका क्या है? मौलिक कर्तव्य है, और संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना ये भी आपका, ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट। संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? किसके लिए हैं? किसके लिए हैं? जो हमारे मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? आपको ऑप्शन दिए जाते हैं सभी व्यक्तियों के लिए, ऑप्शन बी दिया जाता है सभी नागरिकों के लिए, ऑप्शन सी दिया जाता है आपको केवल गैर नागरिक के लिए, ऑप्शन डी दिया जाता है आपको उपरोक्त सभी। ये तो कौन से हैं जो मौलिक कर्तव्य है, किनके लिए है? किनके लिए है? वो है सभी नागरिकों के लिए है, सभी नागरिकों के लिए। ठीक है, सभी नागरिकों के लिए है, ये व्यक्तियों के लिए नहीं है। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने मौलिक कर्तव्य पूरा टॉपिक किया है और उन टॉपिक पर सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, और जो पीछे एग्जाम में आ चुके हैं वे भी कर लिए हैं, और जो आ सकते हैं वे भी हमने रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों कर लिए हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।